Hello students of first year. Our today's topic is amount and distribution of yolk and types of egg. यानी कि अंडे में पीतक की कितनी मात्रा है उस हिसाब से ही उसी अंडे का नाम होता है। जैसे लघु पीतकी और समपीतकी और ये जो हिंदी में बोलते हैं उसको मैं आगे टर्म्स इंग्लिश होगी तो आप समझ लेना उसको, क्योंकि साइंस में इंग्लिश के टर्म्स ज़रूरी होते हैं और आराम से समझ जाओगे कोशिश करोगे तो कि कितने प्रकार के अंडे हैं, कितनी मात्रा होती है, क्या बोलते हैं उसको। फिर उसी पर इसका आगे का चैप्टर निर्भर करता है कि जिस प्रकार का अंडा होता है उसमें विदलन भी उसी प्रकार का होता है, क्लीवेज जिसे कहते हैं। वो पूरा एक चैप्टर है इसके आगे का। अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन योक और रिजर्व फूड। पीतक क्या है? एक रिजर्व फूड है। इन ए फुली ग्रोन oocyte ये अलग अलग मात्रा होती है पीतक की एक फुल डेवलप्ड अंडे के अंदर। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। उसी के आधार पर अंडों को वर्गीकृत किया जाता है। तो एक टाइप्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योक की पीतक की मात्रा पर निर्भर करती है। पहला प्रकार है माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल एग। इसको हिंदी में शायद लघु पीतकी अंडा कहते हैं। तो आगे की सारी टर्मिनोलॉजी भी आप ध्यान से पढ़ लेना। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों इससे ही समझेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रही हूँ। कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। छोटे साइज़ के अंडे, उसमें बहुत कम पीतक की मात्रा होती है। इसका उदाहरण है हाइड्रा और सी अर्चिन, जो ये और एम्फियोक्सिस वगैरह है ना, सिफेलोपोडेट्स, इन सब में, और यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं, यूथेरियन मैमल, ट्यूनिकेट्स, इन सब में इस प्रकार का अंडा पाया जाता है। दूसरा प्रकार है मीजोलिसिथल एग। इसमें उससे कुछ ज़्यादा मात्रा होती है, माइक्रो से ज़्यादा इसमें होती है। एनेलिड जो कृमि होते हैं ना हमारे, ये जो एनेलिडा के जोंक और आपका केंचुआ वगैरह, अर्थवॉर्म्स, मोलस्क, पेट्रोमाइजोन, एम्फीबियंस, इनमें मीजोलेसिथल एग होता है, समपीतकी अंडा। ये इसको बना भी रखा है, इसी से आप अपने नोट्स बनाना, किताबों से अच्छा मैटर है ये आपके पास। तीसरा है मेगालेसिथल। इसमें योग की मात्रा बहुत सारी होती है। इंसेक्ट जो होते हैं ना आपके ऑर्थोपोडा के कीट, मक्खियाँ, तितलियाँ, जो भी इंसेक्ट, उड़ने वाले ऑर्थोपोड, उनको इंसेक्ट कहते हैं। उनमें ये होता है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में होता है, बर्ड्स, मोनोट्रिमेटा, प्रोटोथीरियन मैमल, इन सब में किस प्रकार का अंडा होता है जिसमें पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है, योग, और इसको कहते हैं मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, सब इसी का नाम है। एक टाइप्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है। तब ये योग का वितरण, वो तो मात्रा के आधार पर वर्गीकरण था। ये पीतक की वितरण, अंडे में किस जगह पर पीतक मौजूद है उसके आधार पर ये अलग प्रकार का वर्गीकरण है। इससे पहले का था कि उसमें मात्रा कम है तो वो माइक्रोलेसिथल है, और अगर कुछ ज़्यादा है तो वो मीजोलेसिथल है, बहुत ज़्यादा है तो वो मैक्रोलेसिथल है। इस तरह से मात्रा पर निर्भर था वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब ये है किस जगह पर है, क्या लोकेशन है उसकी, पीतक की उपस्थित कहाँ है, उसके आधार पर। होमोलेसिथल यानी कि पूरे अंडे में देखो एक जैसा वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको कहते हैं होमोलेसिथल एग। फिर दूसरा है टीलोलेसिथल। इसका भी डायग्राम होगा। इसमें पीतक की मात्रा, दो पोल होते हैं अंडे के, वेजिटल पोल यानी कायिक ध्रुव और एनिमल पोल यानी जैविक ध्रुव। तो कहाँ पे मात्रा कैसे है, इसमें ये सारे पॉइंट्स वाइज दे रखा है, ये देखिए। ये पूरा इसी से नोट्स बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अंडे का चित्र भी बड़ा करके इस तरह से बनाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते। तीसरा प्रकार है सेंट्रोलेसिथल। नाम से ही पता चल रहा है ना कि केंद्र में होगा पीतक, और उदाहरण है कि देखो इंसेक्ट में होता है किस प्रकार का, सेंट्रोलेसिथल, और हाइड्रोजोआ में होता है। अब पीतक के कार्य तो आपको पता होंगे, फंक्शन ऑफ योग। ये एक रिजर्व फूड है, अंडे को ये एनर्जी सप्लाई करता है, और ये सारे हैं देखो, गैस्ट्रुलेशन के टाइम क्या काम आता है और डेवलपमेंट के टाइम। फंक्शन ऑफ ओवेरियन टिश्यू, जब oocyte की ग्रोथ हो रही होती है तब। इससे अच्छे नोट्स आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आप इसी से अपने एग्ज़ाम के नोट्स बना लेना। फिर नर्व सेल्स,
ये सब अंडे के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। मैच्योरेशन ऑफ एग, ये क्या है? ये जो आज का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आगे का लेसन आपके लिए समझने में आसान होगा। किस प्रकार होता है मैच्योरेशन ऑफ एग? फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, फिर प्रोफेज, मियोटिक डिवीज़न में प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर मियोसिस सेकंड होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ये सेकंड मियोटिक डिवीज़न हुआ, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये सब बताया इसको डायग्राम से। फिर सिग्निफिकेंस इसकी, फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, ये आपका अंडा बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजेशन शायद हमने पहले आपको वीडियो बता दिया है। अगला टॉपिक था हमारा क्लीवेज या विदलन है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद युग्मनज जो बना उसमें क्लीवेज। तो अंडों के प्रकार मैंने आज इसीलिए बताए हैं आपको। ये आपका कंप्लीट है, इसको ध्यान से नोट्स बना लेना। और आपका होमवर्क है कि इस पर निबंध लिखिए अंडों के प्रकार पर।